हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एडुबूस्ट। मैं हूं सीए सुरभि सिंघल, योर बिजनेस स्टडीज़ फैकल्टी फॉर एडुबूस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आपको याद है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आपने ये पढ़ा है अपनी बिजनेस स्टडीज़ की सेकेंड बुक में, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद आ रहा है आपको? जी मैम, हमें याद आ रहा है। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो मैम आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक सवाल कि मैम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या ये दोनों सेम हैं? और अगर नहीं तो इनमें क्या डिफरेंस है? और अगर डिफरेंस है तो हमारा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया या नहीं आया। मैम कौन सा क्वेश्चन? कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या ये दोनों सेम है? मैम ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, तभी ये वीडियो हमने बनाई है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अलग है? जी हाँ, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? जब भी आप वर्ड सुनते हो वेल्थ, क्या आता है आपके माइंड में? मैम हमारे माइंड में ना एक पर्सन आता है जिसके पास एक लंबी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है, ठीक है, ऐसे, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है। बेसिकली एक रिच पर्सन हमारे माइंड में आता है। वेल्थ को हम किस चीज़ से इक्वेट करते हैं? रिच लोगों से, ठीक है। लेकिन जब आप वर्ड सुनते हो प्रॉफिट, तब माइंड में क्या आता है? मैम हमारे माइंड में जो पहली चीज़ आती है, सच बोलें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, जिसमें एक तरफ रेवेन्यू है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस हैं, और नीचे जो बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट है। तो देखो डिफरेंस देख रहे हो आप? वेल्थ की जब आप बात करते हो तो आपके माइंड में आता है एक रियल पर्सन, लेकिन जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो आपके माइंड में आती है एक स्टेटमेंट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें दोनों सच हैं। प्रॉफिट वर्ड जो है वो एक अकाउंटिंग का वर्ड है, और ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलता है प्रॉफिट। बट वेल्थ जो है, वेल्थ इज समथिंग रियल, जो रियलिटी में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट होता है P&L अकाउंट से। इसमें आप रेवेन्यूज़ लेते हो, रेवेन्यूज़ कौन सी और कितनी लेनी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिसाइड होता है। एक्सपेंसेस कौन से और कितने लेने हैं, अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिसाइड होता है। आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, आपका कोई उसमें एस्टिमेट होता है। अगर आप मेथड चेंज कर दो, आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। आप प्रोविजंस बनाते हो, अगेन वो एक एस्टिमेट होता है। आप एस्टिमेट चेंज करोगे, प्रोविजन चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मेथड चेंज करोगे, आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, प्रॉफिट जो टर्म है वो एक वेग टर्म है। वेग मतलब जिसके कोई फिक्स्ड, जो कोई फिक्स्ड नहीं है। तो प्रॉफिट एक अकाउंटिंग टर्म है। बट वेल्थ क्या है? वेल्थ है एक रियल चीज़। वेल्थ है आपके शेयर्स का प्राइस। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स में बात करें तो आपने जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं, उस कंपनी के शेयर्स का मार्केट में क्या प्राइस है, वो आपकी वेल्थ है। और ये प्राइस जो है ना, ऑल्दो ये लगता ऐसे है कि मार्केट के फोर्सेस से बड़ा आर्बिट्रेरीली डिटर्मिन हो रहा है, बट ये प्राइस के पीछे इन्वेस्टर्स के माइंड में बड़ी शार्प कैलकुलेशन रहती है। किस तरीके की? फ्यूचर कैश फ्लोज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ना प्रॉफिट के समय पे हम कंसिडर ही नहीं करते, इस वजह से प्रॉफिट एक ज़्यादा रिलायबल मेजर नहीं है। मैम ये क्या चीज़ें हैं? फ्यूचर कैश फ्लोज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब आने वाले सालों में आपकी कंपनी कितने कैश फ्लोज जनरेट करेगी, पॉजिटिव कैश फ्लोज, और उन कैश फ्लोज की आज की वैल्यू क्या है। मैम आज की वैल्यू का मतलब सपोजिंगली आपको कोई 1 साल के बाद 1,10,000 देने वाला है और आपके पास ऑप्शन है ये 1,10,000 रुपये आपको आज ही लेने हैं या आपको 1 साल के बाद लेने हैं। ठीक है, ये कंफर्म है कि पैसा आएगा, ठीक है, पैसा डूबेगा नहीं, पैसा आएगा, बट ये श्योर नहीं है कि उस समय में 1,10,000 की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे कि मैम मुझे आज ही चाहिए, ये 1,10,000 मैं इन्वेस्ट कर दूंगा किसी भी चीज़ में, से एफडी में, तो 1,10,000 का 1,21,000 हो जाएगा अगले साल तक। तो मैं अगले साल तक सेम अमाउंट लेने के लिए क्यों वेट करूं? अगर आप मुझे अगले साल देना चाहते हो तो मुझे आप 1,21,000 दो, 1,10,000 मत दो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको जो कैश फ्लोज फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनकी आज की क्या वैल्यू है, रिवर्स कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका शेयर प्राइस आज क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेल्थ, इस शेयर प्राइस को। तो एक चीज तो क्या हुई कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो प्रॉफिट नहीं है, वो है वेल्थ। किसकी? ओनर्स की, यानी कि शेयर होल्डर्स की। आप वैसे भी कंसिडर करो, कोई भी बिजनेस में अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो इस बिजनेस की वजह से पहले से ज़्यादा रिच हो जाएं, उनके पास पहले से ज़्यादा एसेट्स हों या उनके एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो, पहले से ज़्यादा पैसा हो उनके पास, और वो टारगेट जो है लिंक होता है वेल्थ से। एक बात आपको ये समझ में आई। दूसरी बात, वेल्थ ज़्यादा रिलायबल मेजर है क्योंकि इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होता है, जबकि प्रॉफिट एक अकाउंटिंग की टर्म है जो बड़ी वेग है और जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क का। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, कोई भी ज़्यादा रिस्क क्यों लेता है? ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए, बट ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है कि ये प्रॉफिट्स अगर लॉस में कन्वर्ट हो गए तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बिजनेस डिसाइड कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, जब उन्होंने डिसाइड किया उस रिस्क का इम्पैक्ट तो बाद में आएगा ना, लेकिन आज वो डिसाइड कर रहे हैं, तो रिस्की कब हो गया बिजनेस? बिजनेस रिस्की तो आज ही हो गया, बट क्या आज के प्रॉफिट्स में ये रिस्क रिफ्लेक्ट होगा? नहीं मैम, ये तो जब इस रिस्क का इम्पैक्ट आएगा तब वहाँ के प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होगा। बट पता है आपको स्टूडेंट्स क्या, अगर आपका बिजनेस बहुत रिस्की हो गया है ना, तो ये रिस्क आपके शेयर्स के प्राइस में आज ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपने सुना होगा कि जब कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा लोन लेता है, बहुत ही ज़्यादा लोन लेने लगता है, तो मार्केट में उसके शेयर का प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि इतने ज़्यादा लोन को सर्विस करने के लिए इस बिज़नेस को बहुत अच्छे कैश फ्लोज लेकर आने होंगे फ्यूचर में, और अगर वो कैश फ्लोज नहीं आए तो ये बिज़नेस लिक्विडेट भी हो सकता है, बिज़नेस बंद भी हो सकता है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लोग उस शेयर के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते। तो अगेन शेयर प्राइस में आपका रिस्क भी रिफ्लेक्ट होता है, बट प्रॉफिट में आपका रिस्क रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये भी एक रीज़न है कि आपका वेल्थ जो है वो ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर है। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि वेल्थ एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, तो इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म इंडिकेटर बेटर सूटेड है।
ठीक है, इस वजह से हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये बात आपको ठीक से समझ में आई? तो आई होप आपको आज की वीडियो से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसको लेकर माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ते हो आगे आने वाले एजुकेशन में, जैसे CA, CS या आपकी ग्रेजुएशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में आते हैं। बट 12th क्लास के स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए हमने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड या श्योर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर इस तरीके की वीडियोस चाहिए। ओके, बाय बाय।